विद्यार्थी बहुत संस्कार संपन्न था। महाराज जी के पास, हमारे पास पढ़ने आता था। खूब सुंदर संध्या, गायत्री, तिलक, बड़े अच्छे व्यवहार से, आचरण से रहता था। प्रभाव किसका था? प्रभाव था संतों के संग का। महाराज जी जैसे सरल संतों के संग का प्रभाव था, और कहीं उठक बैठक नहीं। पढ़ने आता तो ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने वाले पर तो प्रभाव रहेगी। अब कोई ऐसा अपराध बना या आरोप लगा गलती का कि उस लड़के को स्थान से निकाल दिया गया। सत्य घटना सुना रहा हूं। स्थान से निकाल दिया गया। अब वो बिहारी जी के पास कहीं किराए से कमरा लेकर रहने लग गया। वहां कुछ मित्रों का संग हो गया। अब होते होते स्थिति ये बनी, अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा याद करता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई तो छूटी गई। वो लड़का कुछ महीनों के बाद आया मेरे पास, तो पहचान में नहीं आवे लड़का। क्यों? ना तो मस्तक पर तिलक, ना गले में तुलसी, बढ़िया कटिंग, चश्मा, मुंह में भी शायद गुटका फुटका कुछ होता, उसकी गंध आ रही थी, दांत भी व्यसन वाले दिखाई पड़ रहे थे, और पैंट पहने हुए था, बेल्ट पैंट, वो सब जो है आधुनिक वेशभूषा थी। तो हम तो पहचान ही नहीं सके कि अमुक है ये। उसने कहा कि गुरुजी आप भूल गए, मैं अमुक हूं। अरे तुम हो, तुम्हारी चुटिया गायब, जनेऊ भी टूट गया है। अरे क्या हुआ? संध्या, गायत्री, यज्ञोपवीत, ये सब क्या, कहाँ चला गए? सब संस्कार कहाँ चला गया? और अब तुम यहां कैसे आए? तो उसने कहा कि मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मुझे जान से मार देंगे, मैं अपने प्राण रक्षा के लिए यहां आया। सारी कथा सुनाई, कर्म कथा, और उस कथा का आश्रय यही था कि मैं घोर कुसंग में पड़ा हुआ हूं, और जितना पतन होना था उससे ज्यादा पतन हो चुका है। और अब कोई ऐसा चरित्र संबंधी चक्कर था, किसी स्त्री का, लड़की का चक्कर था। बोले अब वो उधर वो मोहल्ला, तो दुसायत मोहल्ला आप जानते हो कैसे लोगों का है। अब जान पर हमारी बीती है, हम सामान भी उठाने नहीं जा सकते अपना। तो अब आप कृपा करके हमें पुनः आश्रय दो। महाराज जी कहीं बाहर थे, हम तो स्वयं ही दूसरे के स्थान में रहते थे, तो हम किसी को आश्रय क्या देते। मैंने कहा कि अब हम तुमको कुछ समझावें तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो कुछ कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल पड़े हो, क्या इस आशा से तुम्हारे माता पिता ने तुमको यहाँ भेजा था? मनुष्य कुल में जन्म, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला, ब्राह्मण कुल का जन्म मिला, तो माता पिता ने किस परिस्थिति में तुमको भेजा? और ये बोले हमारा दुर्भाग्य उसी दिन उदित हो गया जिस दिन आप लोगों के चरण छूट गए। अब मेरे लिए हित की बात बताओ। हमने कहा किराया लो, हम किराया दे रहे हैं, किराया लो, और जो भी ट्रेन तैयार हो तुम्हारे क्षेत्र में जाने के लिए, सामान छोड़ो, जान बची तो लाखों पाए। कमरे पे लौट के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पानी में रहकर मगर से बैर अब ठीक नहीं है। ये किराया लो, 100-200 रुपया और ऊपर से लो, भूखे प्यासे मत रहना, जितना पैसा कहो उतना दे देते हैं, चले जाओ सीधे। और अब एक ही प्रायश्चित है, घर जाकर भद्र होना, शिखा रखना, संध्योपासन करना और गायत्री का जप करना। और एक विशेष बात है,
अब अपने माता पिता की सेवा करना, घर में रह करके, अब यहां मत आना। अब उसने किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन ये दास की समझ में यह आया कि संस्कार जिनके मलिन हैं, ऐसे जीव भी सौभाग्यवश अच्छे सत्पुरुषों की सन्निधि में आते हैं तो तत्काल उनके आचरण पर, उनके चित्त पर उन महापुरुषों के संग का प्रभाव पड़ता है। किंतु जैसे ही वे महापुरुषों से विमुख होते हैं, तत्काल उनके जो दुष्ट संस्कार हैं, वे अभी तक तो दबे हुए थे, अब अच्छे संस्कार तो ऊपर से आने रहे, वो दुष्ट संस्कार काम करने लग जाते हैं। जैसी उसकी मन की प्रवृत्ति होती है, अपनी प्रवृत्ति के लोग जब उसको मिल जाते हैं तो फिर घोर पतन के रास्ते पर वो चला जाता है। अब ये निश्चय करो कि हम प्रकृति से सज्जन हैं कि संगवत सज्जन बने, प्रकृति से सरल हैं कि संगवत सरल बने हैं। ये विचार करो अपने संबंध में।